महात्मा गांधी किसी मस्जिद में गीता पाठ कर सकते हैं क्या? आखिर क्यों? नाथूराम गोसे ने पूछा था ये सवाल। धर्म के प्रति निरपेक्ष रहने वाला जीव कभी भी मानव तो नहीं हो सकता है। इस भूमंडल पर रहने वाली मनुष्य जाति धर्म के प्रति सापेक्ष रहकर ही सुचारू रूप से जीवन जी रही है। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता का पाठ सिर्फ सनातनी लोगों को ही क्यों पढ़ाया जाता है? नाथूराम गोसे की जयंती के दिन ये सवाल और भी मौजू हो जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली की बंगाली कॉलोनी में एक मंदिर में महात्मा गांधी ने कुरान का पाठ किया था, जिससे नाथूराम गोसे विचलित हो गए थे। गोसे ने इसके विरोध में मार्च भी निकाला था। गोसे का ये पूछना था कि क्या महात्मा गांधी किसी मस्जिद में गीता पाठ कर सकते हैं क्या? नाथूराम गोसे इन्हीं कारणों से गांधी से खफा थे, जिसके बाद उन्होंने हत्या जैसा कदम उठाया। इस संदर्भ में ऑफ इंडिया में प्रकाशित अपने लेख के माध्यम से अनुपम कुमार सिंह ने जो बात कही है, जो सवाल उठाए हैं, उनका उत्तर तो हम सबको खोजना ही होगा। ऑफ इंडिया में 3 साल पहले नाथूराम गोसे की जयंती 19 मई 2020 को प्रकाशित अनुपम कुमार सिंह का लेख ज्यों का त्यों आपके लिए पेश है। जैसा कि हम सबको पता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। मई 1910 को गोसे का जन्म हुआ था। इस हिसाब से गोसे के जन्म के अब तक 110 वर्ष हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद चले अभियोजन में गोसे को दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। नाथूराम गोसे सहित कई लोगों पर उस मामले में मुकदमा चला था। कहते हैं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ संदेह के आधार पर ही हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनसे जवाहरलाल नेहरू की पुरानी अदावत थी और उन्होंने उनसे बदला निकालने की भरसक कोशिश की। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर को भी महात्मा गांधी की हत्या में जबरन घसीटा गया। मुंबई पुलिस ने सावरकर सदन पर छापा मारा और उनके घर से 143 फाइलें सीज की गईं, जिनमें 10,000 से भी अधिक पत्र इत्यादि थे। जाहिर है, गोसे के बहाने सावरकर को फंसाने की पूरी कोशिश की गई। सावरकर को ऑर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया। ये सब बावजूद इसके हुआ कि सावरकर ने विज्ञप्ति जारी कर गांधी की हत्या पर डैक जताया था। सावरकर ने महात्मा गांधी की हत्या के एक दिन बाद ही इसे वैश्विक महात्रासदी का क्षण करार देते हुए कहा था कि उन्हें इस खबर की सूचना से गहरा धक्का लगा है। उन्होंने जनता से सामाजिक सद्भाव बनाकर रखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग की अपील की थी। वीर सावरकर ने महात्मा गांधी को महान हस्ती बताया था और लोगों को तोड़फोड़ न मचाने की सलाह देते हुए खुद को शोकग्रस्त बताया था। फरवरी के पहले हफ्ते में ही पुलिस की दबिश पड़ी और सावरकर को जेल में डाल दिया गया। इस मामले में नाथूराम गोसे का बयान भी जानने लायक है। उन्होंने साफ कहा था कि गांधी की हत्या में सावरकर का कोई हाथ नहीं है। गोसे ने अदालत में कहा था कि गांधी की हत्या से सावरकर उतने ही अनभिज्ञ हैं जितनी आकाश से पृथ्वी अलग है। जहां एक तरफ हम गांधी जी के बयानों की चर्चा करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, वहीं गोसे की मानसिकता जानने के लिए उनके द्वारा अदालत में दिए गए बयान काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। हरेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक सावरकर पर थोपे हुए 4 अभियोग में गोसे के उस बयान का जिक्र किया है। गोसे ने कहा था कि उन्होंने गांधी जी को स्वर्ग पहुंचाकर यमदूत का धर्म निभाया है। अदालत में गोसे ने कहा था, गांधी जी के साथ जो भी किया गया, वो मैंने ही किया है। ये मेरी ही योजना थी। इसमें सावरकर को घसीटना भ्रामक, मिथ्यापूर्ण और शरारती होगा। गांधी जी की आत्मा को परमात्मा तक मैंने पहुंचाया है। ऐसे में किसी और के सिर पर इसका सेहरा बांधना मेरे यमदूतत्व की तौहीन होगी। गांधी जी प्रभु श्रीराम के चरणदास थे, मैंने उन्हें श्रीराम के पास ही पहुंचा दिया। गांधी जी जीवन भर सत्य के प्रयोग करते रहे, मैंने उन्हें सत्य के देवता का दर्शन करा दिया। बेचारे जिंदगी भर अवसादग्रस्त रहे, मैंने उन्हें उनके अवसाद से मुक्ति दिला दी। मैंने गांधी जी को ठिकाने पहुंचाकर राष्ट्र का कार्य किया है। सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे तमाम आलोचनाओं के बावजूद महात्मा गांधी भी प्रभावित रहते थे। नाथूराम गोसे ने भी स्वीकार किया था कि वो सावरकर के विचारों से प्रभावित रहे हैं। गांधी जी सावरकर द्वारा दलित उद्धार के लिए किए जा रहे कार्यों के मुरीद थे, लेकिन उनके हिंदुत्व की आलोचना करते थे। सरकारी वकील का कोर्ट में कहना था कि गांधी की हत्या से पहले सावरकर के घर में जाकर गोसे ने आशीर्वाद लिया था। गोसे का मानना था कि महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली हिंदू विरोधी और हिंदू इतिहास के विपरीत है। गोसे लगातार मजहबी घुसपैठियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार के कारण दुखी रहते थे और इस बात को वो गांधी जी को भी समझाना चाहते थे। गोसे का कहना था कि इस्लामी घुसपैठिए भारत को दारुल हर्ब बनाना चाहते हैं।
उनका मानना था कि लोग मर कट रहे हैं लेकिन गांधी जी निर्लजता से हिंदू विरोधी कार्यों में समुदाय विशेष का साथ दे रहे हैं। गांधी जी की हत्या का नाट्य रूपांतरण फिल्म हे राम में नाथूराम गोसे के भाई और गांधी जी की हत्या में उम्र कैद की सजा भुगत चुके गोपाल गोसे ने अपनी पुस्तक गांधी वध क्यों में लिखा है कि नाथूराम ने कहा था कि उन्होंने देश की भलाई के लिए ये काम किया है और इंसानों के न्यायालय से ऊपर कोई और अदालत है तो वहां उनके इस कृत्य को पाप नहीं समझा जाएगा। नाथूराम ने कहा था कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति पर गोली चलाई है जिसकी नीतियों से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। गोपाल गोसे को भी अपने अंतिम दिनों तक गांधी जी की हत्या पर कोई अफसोस नहीं था और वो भारत के विभाजन के लिए उन्हें ही दोषी मानते रहे। गोपाल गोसे पुणे में रहते थे और बुढ़ापे तक दिए गए हर इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी की हत्या के लिए गांधीवध शब्द का प्रयोग किया और साथ ही इसी नाम से एक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने जस्टिस खोसला के एक बयान का जिक्र किया है। जस्टिस खोसला महात्मा गांधी की हत्या के बाद हो रही सुनवाई में शामिल थे। उनका कहना था कि अगर जनता को जूरी बना दिया जाता और उन्हें फैसला सुनाने का जिम्मा सौंप दिया जाता तो वो निश्चित ही नाथूराम गोसे को निर्दोष करार देती और वो भी काफी बड़े बहुमत से। ये बयान बताता है कि गोसे के विचारों और उनके तर्कों से जनता का एक बड़ा भाग सहमत था। इसलिए आज उनके बयानों पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। नाथूराम गोसे ने अदालत में स्पष्ट कहा था कि वो किसी भी प्रकार की दया नहीं चाहते हैं और न ही वो ये चाहते हैं कि कोई उनके लिए दया की अपील करे। उनका कहना था कि देश के लिए भले ही गांधी जी ने अनगिनत कष्ट सहे हों लेकिन उन्हें राष्ट्र के विभाजन का अधिकार नहीं था। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में अनुजों को अपने बीमा के रुपयों के मिलने की बात लिखी थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब सिंधु नदी पूर्ण रूपेण भारत में फिर से बहे तो उनकी अस्थियां उसमें प्रवाहित की जाएं। नाथूराम गोसे को अपने अंतिम दिनों में भी भारत और हिंदुत्व की चिंता खाए जा रही थी। तभी तो उन्हें जैसे ही पता चला कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य होने जा रहा है, उन्होंने 101 रुपए अपने बंधुओं को भिजवाए और उनसे कहा कि इस धनराशि को मंदिर के कलश के लिए भिजवाया जाए। नाथूराम गोसे इस बात के लिए भी दुखी थे कि महात्मा गांधी के अनशन के कारण भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने के फैसला बदल लिया। कुछ और भी ऐसी बातें थी जिसके कारण नाथूराम गोसे गांधी जी से नाराज थे। दिल्ली की बंगाली कॉलोनी में एक मंदिर में महात्मा गांधी ने कुरान का पाठ किया था जिससे गोसे विचलित हो गए थे। गोसे ने इसके विरोध में मार्च भी निकाला था। गोसे का ये पूछना था कि क्या महात्मा गांधी किसी मस्जिद में गीता पाठ कर सकते हैं क्या। नाथूराम गोसे इन्हीं कारणों से गांधी से खफा थे जिसके बाद उन्होंने हत्या जैसा कदम उठाया।